गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 17 का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने अपने वसंत से पाठ 16 तक पढ़ लिए हैं। आज हम 17वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बाज और सांप और जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। बाज और सांप की कहानी निर्मल वर्मा हमें बता रहे हैं कि किस तरह बाज का जीवन है वो साहस से भरा है और सांप का जीवन है वो किस तरह से गुफा में ही उसका गुजर जाता है। और यह कहानी हमें निर्मल वर्मा जी ने बताई है, तो हम इसको पढ़ते हैं। बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। सांप कहाँ रहता था, प्रश्न अपना बन रहा है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि सांप कहाँ रहता था। तो सांप समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। समुद्र की जो तूफानी लहरें थी वह धूप में चमकती रहती थी, झिलमिलाती रहती थी और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। आप जानते हैं सभी, समुद्र में जब लहर उठती है तो वहाँ के जो पास में जो चट्टानें हैं उससे वह टकराती है। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। वहाँ जो पर्वत थे वहाँ उसकी घाटियों में एक नदी भी बहती थी और वह अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। समुद्र से लपक जाने से मतलब है जो उसका पानी था वह किस में मिलता था, समुद्र में मिलता था। तो जब वह जिस जिस रास्ते से वह नदी जाती थी वहाँ के जो पत्थर थे और उनको तोड़ती हुई और शोर मचाती हुई यानी आवाज़ करती हुई जब पानी है बहता है तो कलकल की आवाज़ होती है और वेग से बहे तो बहुत शोर होता है, तो वैसे ही शोर मचाती हुई बड़े जोर से वह समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध की झाग से सफ़ेद दिखाई देती थी और जहाँ पर दूध और जहाँ पर लहरें दूध जहाँ लहरें दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देती थी। अब अपना प्रश्न यह भी बन रहा है कि दूध जो लहरें हैं वो दूध के झाग से सफ़ेद कब दिखाई देती थी। हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है वहाँ लहरें दूध के झाग के समान दिखाई देती है। हम ऐसे प्रश्न ऐसे भी उत्तर इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस जगह नदी और समुद्र का मिलाप होता है वहाँ लहरें दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देती है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता था। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें, वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, ना किसी से लेना ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। अब उसी गुफा में वहाँ पर एक गुफा थी, उस गुफा में एक सांप बैठा रहता था। जब वह इस तरह से लहरें टकराती हुई, गर्जना करती हुई जब चलती थी और आकाश में जो छिपती हुई पहाड़ियाँ थी, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी थी,
जो गुस्से से भरी हुई आवाज़ें करती थी। आप जानते हैं कि नदी जब बहती है तो कलकल की उसमें आवाज़ आती है, ध्वनि होती है। उससे जो आवाज़ें आती थी उसे ऐसा लगता था जैसे नदी को गुस्सा आ रहा हो। तो वह सांप था, वह मन ही मन में खुश होता था कि इन गर्जन तर्जन के होते भी वह अपनी गुफा में कितना सुरक्षित है। ना कोई उसी से कुछ लेना है, ना उसे कुछ देना है, और उसे कोई सुख भी नहीं दे सकता, दुख भी नहीं दे सकता। वह सबसे दूर है और अपनी गुफा का स्वामी है, यानी किसी से लेना ना किसी से देना। वह अपने गुफा का स्वामी है और सुरक्षित है। और दुनिया की जो भाग दौड़ है, जो छीना झपटी है, उनसे भी वह दूर है। सांप के लिए ये सबसे बड़ा सुख था। यानी सांप है वो सबसे अपने जो गुफा में रहना और अपने आप को वहाँ अकेला पाना, उस सड़े गले माहौल में रहना अपना सबसे बड़ा सुख मानता था। तो अपना अंडरलाइन करेंगे कि सांप के लिए प्रश्न बन रहा है अपना, सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था। तो सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था कि इस सारी जो गर्जन तर्जन से भी होते हुए भी वह अपनी जो गुफा में सुरक्षित रहता था। न किसी से कुछ लेना था, न किसी से देना था। सांप के लिए ही सबसे बड़ा सुख था। अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग यहाँ से कि वह मन ही मन खुश होता से लेके और सांप के लिए ही सबसे बड़ा सुख था, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। एक दिन क्या हुआ कि जब सांप है वो अपनी गुफा में था, तो एक दिन एक आकाश में उड़ता हुआ एक बाज वहाँ से आया। बाज आया जो खून से लथपथ था, यानी खून से एकदम भरा हुआ था वह, और वह गुफा में आके गिर गया। तो उसकी जो बाज था उसकी छाती पर बहुत सारे जख्म के निशान थे और पंख थे वो उसके खून से सने हुए थे और वह एकदम अधमरा सा हो रहा था और अधमरा सा वह चीख रहा था। चीख क्यों रहा था? क्योंकि वो उसका शरीर है वो लहूलुहान हो रखा था, जख्म हो रखे थे, शरीर से खून बह रहा था। तो इस स्थिति में वह अधमरा सा होकर जोर शोर से हाँफ रहा था। फिर उसे जैसे ही जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। और जैसे ही वह जमीन पर गिरा तो गिरते ही उसने उसे एक दर्द भरी चीख मारी, यानी उसे दर्द का एहसास हुआ, उसे बहुत दर्द हुआ और वह छटपटा होता हुआ धरती पर लौटने लग गया। डर से सांप, फिर जब वो बाज आके गिर गया और वो वहाँ पर लौटने लग गया, तब डर से सांप है वो कोने में सिकुड़ गया, यानी कोने में चला गया कि मुझे कोई खतरा नहीं हो। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन उसने दूसरे क्षण ही देख लिया कि जो बाज था वह अंतिम सांसें गिन रहा था, यानी उसकी मृत्यु थी वह करीब थी और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास अब जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश हुआ और बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने को जल्दी को तैयारी कर ली क्या? फिर उसे लगा कि यह इससे अब सांप को ये लगा कि यह तो अधमरा है और बीमार है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो सांप ने साहस किया और साहस करके वो आगे आया। कुछ देर तो वह उसकी तरफ देखता रहा, बाज की जो सांप था वो बाज की तरफ देखता रहा। फिर मन ही मन में बहुत खुश हुआ और बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली क्या? क्योंकि आपने इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली क्या? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा
जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। बाज ने फिर एक लंबी सांस भरी। क्यों भरी? जब सांप ने बाज से पूछा कि क्या तुमने मरने की तैयारी कर ली है, तब वह एक लंबी सांस लेके बोलता है कि हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है कि मेरी जिंदगी की आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से, जो मैंने जिंदगी जी है, उसमें मुझे उसकी कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी भी खूब रही, क्योंकि मैंने इसको जी भरकर भोगा है। जब तक मेरे शरीर में ताकत है, तब तक कोई ऐसा सुख ऐसा नहीं बचा जिसे नहीं भोगा हो। कि जब तक मेरे शरीर में ताकत थी, तब तक ऐसा नहीं था कि मैंने कोई भी सुख है वो भोगा नहीं है। यानी मेरे जीवन में जितने सुख होने चाहिए, उन सुखों को मैंने सबको भोगा है। दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं, दूर दूर तक मैंने उड़ाने भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को मैंने छुआ है। और लेकिन तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का जो आनंद है वह कभी नहीं उठा पाओगे। कि तुम्हारा बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आकाश में उड़ने का आनंद है वो तुम कभी भी नहीं उठा पाओगे। यहाँ से हम अंडरलाइन करेंगे, जब बाज ने उससे पूछा सांप से कि मरने की तैयारी कर ली क्या, तब उस बाज ने क्या उत्तर दिया, तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। बाज ने एक लंबी आह भर के फिर नहीं उठा पाओगे तक आप कोष्ठक में लगा लीजिए। इसमें से छोटे प्रश्न भी और बड़े प्रश्न दोनों बन रहे हैं, इसलिए आप इसको कोष्ठक में लगाएंगे। आगे पढ़ते हैं। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो ये गुफा भली इतनी आरामदेह है और इतनी सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? क्या वहाँ पर रहने के लिए मेरे लिए कोई स्थान है क्या? मैं जो आकाश है उसमें रेंग भी नहीं सकता, और ना भाई, मुझे तुम्हारा आकाश है वो नहीं चाहिए। तुम्हें ही मुबारक हो तुम्हारा आकाश, मुझे तो अपनी गुफा ही अच्छी लगती है। मेरे लिए तो मेरी गुफा ही भली है, और इसमें इतना आराम है और इतना ये सुरक्षित जगह है जहाँ और कोई हो भी नहीं सकती। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा। सांप है वो मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। यानी वह सोच रहा था कि कैसा मूर्ख बाज है जो मुझे कह रहा है कि मैंने जीवन के सारे आनंद उठाए हैं, मैंने आकाश की असीम ऊंचाइयों को छुआ है, और तुम्हें यह सुख कभी नहीं मिलेगा। ये कितना मूर्ख है। वह सांप सोचता है कि आखिर उड़ने और रेंगने में कौन सा भारी अंतर है। यह तो सबके भाग्य में लिखा है। ये शरीर तो मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों में पानी गुफा से टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। जब बाज वहां घायल था और घायल अवस्था में वह चारों ओर देखता है, तो जब चारों ओर देखता है तो उसकी दृष्टि है वो सांप की जो गुफा होती है उसमें चारों तरफ वो ऐसे देखने लग जाता है कि तो वहाँ देखता है कि चट्टानों जो पड़ी दरारें थी उसमें से पानी है वो गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबा जो गुफा थी वो एक भयानक दुर्गंध में फैली हुई थी, मानो कोई चीज है वो वर्षों से पड़ी सड़ गई हो। यानी वहाँ पर सीलन थी, बदबू थी, और गुफा में जो दरारें आई हुई थी उससे पानी टपक रहा था, और इतनी बदबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज वहां पर सड़ रही हो। बाज के मुंह में से एक बड़ी जोर की करुणा चीख उड़ी। आह,
आकाश, मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। जब उसने ऐसी स्थिति देखी कि सांप जहाँ पर रह रहा है उसका वातावरण कैसा है, कैसे वो गंदगी में रहता है, सीलन भरे माहौल में रहता है, जहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है, न कोई उचित पानी की व्यवस्था है, दरारें, जो गुफा है उसमें उसमें दरारें आई हुई है, तो वह उसका मन है वो करुणा से चीख पड़ा और वह बोलता है, काश मैं आखिरी बार एक बार फिर आकाश में उड़ सकता। बाज की ऐसी करुणा चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी तक इतनी ताकत बची हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज जब ऐसी उसकी जो करुण पुकार सुनता है तब सांप है वो कुछ सिटपिटा सा जाता है, यानी कुछ उसे ऐसा लगता है कि इसको क्या हो गया। वह क्षण भर के लिए मन में उसके ऐसा लगता है कि मैं भी आकाश में उड़ूं। तो उसके मन में भी, सांप के मन में भी एक क्षण के लिए आकाश के प्रति इच्छा है वो उत्पन्न हो जाती है। कि क्यों हो जाती है कि आकाश में उड़ने की इतना आनंद है कि इसके योग में ये जब सांप है, बाज है, इसके वियोग में इतना तड़फ रहा है तो जरूर कोई ना कोई बहुत अच्छी बात है। तो वह बाज से कहता है, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो जो ये चट्टान है उससे ऊपर उड़ने की तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो सकता है कि तुम्हारे जो पैर हैं उसमें अभी इतनी ताकत बची हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? वो उसको सलाह देता है कि तुम कोशिश करो तो हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में जान वापस आ जाए और तुम उड़ सको। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। बाज में एक नई आशा जग उठी। बाज में एक नई आशा थी, एक नया उमंग था। वह उठ गई, यानी उसे ऐसा लगा कि सच में मुझे एक बार आकाश में उड़ने का आनंद लेना चाहिए। तो जो उसने दूने उत्साह से, यानी जितने उसमें ताकत थी उसने उतना ज़्यादा जोर लगाया और अपने जो घायल शरीर था उसको वह घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक ले आया, यानी अपने शरीर को घसीटता घसीटता उस चट्टान तक वह ले आया। और फिर जब उसने चट्टान तक आकर जब उसने खुले आकाश को देखा तो उसने एक लंबी गहरी सांस लेता है और अपने पंख को फैला देता है और हवा में कूद पड़ता है। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थरों सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मादे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। किंतु उसके जो पंख टूटे हुए थे उसमें इतनी ताकत नहीं थी, इतना जोर नहीं था कि उसका जो शरीर है वह उसके उसके शरीर का जो बोझ है वो संभाल सके। यानी उसके पंख थे वो टूट चुके थे। तो पंख टूटने के कारण क्या हो गया कि जो पंख थे वो उसके जो शरीर का जो बोझ था वह नहीं संभाल पा रहे थे और उसका शरीर है वो पत्थर सा लुढ़कता हुआ नदी में जाकर गिर गया। एक लहर पानी में उठी तो एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जो उसके जमे खून थे उसको धो दिया और उसका जो थका मादा शरीर था, यानी जो वो घायल हो गया था और ज़मीन पर गिर पड़ा था, उसके थके मादे शरीर को सफ़ेद फेन से, यानी लहरें आई और सफ़ेद झाग के जैसे पानी ने उसके थके मादे शरीर को ढक दिया। अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चला। फिर उसे पानी आया और उसे अपने गोद में समेटकर, यानी अपने जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है वैसे ही उसने जो समुद्र था
उसने उसके शरीर को गोद में समेट लिया और गोद में अपने साथ सागर में ले गई। लहरें चट्टानों पर सिर ढूंढने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। लहरें थी वो चट्टानों पर सिर ढूंढने लगी। लहरें थी चट्टानों पर सिर ढूंढने लगी से मतलब क्या थी कि जो लहरें आई वो चट्टानों से टकरा टकरा कर जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि मानो वो जो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही थी। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज था वो आंखों से ओझल हो गया, यानी पानी था वो बाज को अपने साथ बहाता हुआ दूर तक ले गया। फिर वो वहां से दिखना है वो बंद हो गया, यानी आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। चट्टान की खोखल में, यानी चट्टान की जो खोखल थी उसमें बैठा हुआ सांप ये सारा दृश्य देख रहा था। तो जब बाज की मृत्यु और वह उसने ये भी देखा कि किस तरीके से बाज है वो मृत्यु की गोद में समा गया है और आकाश के लिए उसके मन में कितना प्रेम था, इस विषय में वह सोचता रहता है। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। फिर सांप है वो यह सोचता है कि आकाश है ये उसकी असीम शून्यता में ऐसा कौन सा आकर्षण था जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। यानी मैंने तो उसको एक बार ऐसे ही कहा था कि तुम्हारे उड़ने की इच्छा है तो तुम उड़ लो, लेकिन उतना सुनते ही उसने कितना साहस किया और अपने शरीर को घसीटता हुआ वह वहाँ से लेकर आता है और उड़ने की कोशिश करता है, अपने प्राण गंवा देता है। तो उड़ने में ऐसा क्या था, आकाश में ऐसा क्या खजाना है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर इसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूं। तो उसने सोचा कि बाज ने आकाश में उड़ने के लिए अपने प्राण तक गंवा दिए, ऐसा कौन सा सुख है इस आकाश में उड़ने का, इसका स्वाद तो मुझे भी चखना चाहिए। एक बार हो न हो मैं इस रहस्य को जानूंगा तो सही कि आकाश में उड़ने का आनंद क्या है, और कम से कम मैं उसका उड़ नहीं सकूं तो लेकिन उसका स्वाद तो मैं चख ही लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली सी लकीर सा चमक गया। यह कहकर जब उसने सोचा कि मैं अपने आप को मैं देखूंगा कि यह किस तरीके से अपने जो बाज है वो किस तरह से उड़ता था, किस तरह उसे इस उड़ने में आनंद आता था, इसको तो मैं ज़रूर देखूंगा। यह कहकर सांप है ने अपना शरीर है वो सिकोड़ लेता है और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ देता है। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली से लकीर सा चमक जाता है, किंतु जिसे जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, किंतु जिस जीव ने जीवन भर रेंगना सीखा हो, यानी सांप तो रेंग रेंग कर अपना जीवन चलाता है, और जब उसे लगा कि मैं उड़ नहीं सकता, क्योंकि क्यों नहीं उड़ सकता, क्योंकि सांप तो जीवन भर रेंग रहा था, तो उसे भला उड़ना कैसे आ पाता था। तो जो नीचे जैसे ही वह उड़ा, नीचे जो छोटी छोटी चट्टानें थी उसमें वह जाकर गिर जाता है, और ईश्वर की कृपा होती है कि जब चट्टानों पर वह गिरता है तो ईश्वर की कृपा से वह बेचारा बच तो जाता है, लेकिन मरने की कसर भी बाकी नहीं रह जाती है। तो सांप मन में सांप हंसते हुए कहने लगता है, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती की सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर भी वे पक्षी किस बूते पर अपने डिंगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं।
अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया है और खूब देख लिया है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था। जब वह सांप है, यह देखता है कि वह अपने शरीर को इकट्ठा करके उसे आकाश में छोड़ने की कोशिश करता है और वह उड़ नहीं पाता है, तो वह मन ही मन सोचता है कि हंसते हुए कहने लगता है कि पक्षी होते हैं वो कितने मूर्ख होते हैं, धरती के सुख से वो अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अपना शरीर को संभाल सके ऐसा कोई वहाँ स्थान भी नहीं है, कोई सहारा भी नहीं है। फिर वे पक्षी किस बूते पर अपने डींगे हाँकते हैं, यानी पक्षी है वो किस बूते पर अपने डींगे हाँकते हैं। इसलिए धरती के प्राणी को इतना छोटा समझते हैं और वह धरती को प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं कि वो धरती में रहते हैं। अब मैं कभी भी धोखा नहीं खाऊंगा, यानी कि अब मैं कभी भी धोखा नहीं खाऊंगा, यानी मैंने आकाश को देख लिया है और खूब देख लिया है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते हुए थकता नहीं था और उसी की बातों में आकार में आकाश में कूद गया था। लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं मरते मरते बच गया। यानी मैंने तो देखा कि जब बाज है वो इतनी बड़ाइयाँ कर रहा था आकाश में उड़ने की, तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है कि उड़ने में और कुछ आनंद हो, तो मैंने भी उसका स्वाद चखना चाहा। लेकिन मुझे आज पता चल गया कि आकाश में कुछ नहीं रखा। मैं तो उसके कहने से मरते मरते बच गया हूँ। अब तो मेरी यह बात पक्की हो गई है कि मैं अपनी खोखल से बड़ा सुख कहीं नहीं है, कि मेरा जो खोखल बना हुआ है उससे बड़ा सुख है वो कहीं भी नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए ये बहुत कुछ है कि मैं धरती पर, जब मेरी इच्छा होती है धरती पर रेंग लेता हूँ, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ना वहाँ छत है, ना दीवार है, ना रेंगने की ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। फिर वो सोचता है कि इसमें वो पक्षी है वो अपनी स्वतंत्रता मानते हैं, कैसे मूर्ख पक्षी हैं। मेरा तो सुख है। मेरे को तो चलने के लिए ज़मीन रेंगने के लिए तो ज़मीन मिल जाती है, छत मिल जाती है, दीवार मिल जाती है। वहाँ ना कोई छत है ना कोई दीवार है। मेरा तो वहाँ पर जाके सिर चकराने लगा। ये कौन कह रहा है? ये सांप कह रहा है। और मेरा तो दिल कांप जाता है। अब मैं अपने प्राणों को खतरे में नहीं डालूंगा। अब मैं अपने प्राणों के खतरे में डालने में चतुराई नहीं है। अब यहाँ से भी हम अंडरलाइन करेंगे, पक्षी भी कितने मूर्ख है, यहाँ से लेके और चतुराई है यहाँ तक आप कोष्टक में लगा लीजिए। इनसे छोटे और बड़े दोनों प्रश्न अपने बन रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास का टाइम है वो ओवर हो गया है। आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। नहीं पूछना तो आप दोबारा इस पार्ट को, चैप्टर को रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।